सावन पूर्णिमा व्रत जाने पूर्ण व्रत पूजा विधि। मान्यता है कि इस विशेष दिन पर स्नान दान और पूजा पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। बता दें कि 1 अगस्त के दिन श्रावण अधिक पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर मंगला गौरी व्रत का भी अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। सावन पूर्णिमा के दिन मिलेगा शिव पार्वती की उपासना का सौभाग्य, जरूर करें ये उपाय। अधिक मास में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस विशेष दिन पर स्नान दान और पूजा पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। बता दें कि 1 अगस्त के दिन श्रावण अधिक पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर मंगला गौरी व्रत का भी अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। पूर्णिमा व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए? आमतौर पर पूर्णिमा व्रत 12 घंटे तक चलता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। व्रत रखने वाले लोग इस दौरान चावल, गेहूं, दाल, अनाज और नमक का सेवन नहीं करते हैं। कुछ भक्त फल और दूध लेते हैं, लेकिन कुछ इसका कठोरता से पालन करते हैं और अपनी सहन शक्ति के आधार पर पानी के बिना भी रहते हैं। पूर्णिमा का व्रत कब से शुरू करना चाहिए? पूर्णिमा का व्रत आश्विन मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करना चाहिए। तथा घटाव एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक किया। अधिक मास पूर्णिमा व्रत। श्रावण अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन अधिक पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा पाठ और स्नान दान का विशेष महत्व है। बता दें कि हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जप, तप और दान करने से साधकों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वर्ष 2023 में अधिक पूर्णिमा व्रत के दिन मंगला गौरी व्रत का भी अद्भुत संयोग बन रहा है, जिस वजह से साधकों को भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपायों से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आइए जानते हैं श्रावण अधिक पूर्णिमा व्रत तिथि और कुछ विशेष उपाय। पूर्णिमा का व्रत कब से शुरू करना चाहिए? पूर्णिमा का व्रत कब से शुरू करना चाहिए? पूर्णिमा का व्रत आश्विन मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ करना चाहिए। इसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं का होता है। धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि रासोत्सव का ये दिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए निर्धारित किया है, क्योंकि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से सुधा जरती है। कार्तिक का व्रत शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। इस रात्रि में भ्रमण और चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रति पूर्णिमा को व्रत करने वाले इस दिन भी चंद्रमा का पूजन करके भोजन करते हैं। इस दिन शिव पार्वती, कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। यही पूर्णिमा कार्तिक स्नान के साथ राधा दामोदर पूजन व्रत धारण करने का भी दिन है। इस दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करना चाहिए। उन्हें अक्षत, पुष्प, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी,
आसन और दक्षिणा प्रदान करें तथा विधि विधान से पूजन करें और प्रसाद बांटें। इस दिन खीर और पूरियां बनाकर भगवान को उनका अर्धरात्रि को भोग लगाएं और रात्रि जागरण करें। भोग लगाए प्रसाद को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। मान्यता है कि इस दिन अमृत बरसता है और भोग लगाए प्रसाद को खुले में रखने से वह भी अमृत रूपी हो जाता है। अगले दिन ये प्रसाद सभी को दें और खुद भी खाएं। इस दिन व्रत करने के पश्चात कथा अवश्य सुनें। कथा घटाव एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणामतः छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक किया। उसके लड़का हुआ परंतु शीघ्र मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढांक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा तो बड़ी बहन बोली, घटावरे तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी। मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। इस पर छोटी बहन बोली, घटाव बहन ये तो पहले ही मरा हुआ था। तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है। तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इस घटना के बाद पूरे नगर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि इस व्रत को पूरा करना चाहिए, क्योंकि यह संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। उसके बाद से इस व्रत को किसी ने भी अधूरा नहीं किया। विवाहित स्त्रियों को चाहिए कि वह विवाह होने के बाद पूर्णमासी के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से ही शुरू करें। इसके अलावा कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही शुरू किया जाना चाहिए। श्रावण अधिक पूर्णिमा व्रत तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण अधिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 1 अगस्त को सुबह 3:51 से शुरू होगी और 2 अगस्त को मध्यरात्रि 12 बजे शाम तक समाप्त हो जाएगी। ऐसे में श्रावण अधिक पूर्णिमा व्रत 1 अगस्त 2023 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर मंगला गौरी व्रत भी रखा जाएगा। श्रावण अधिक प्रदोष व्रत कल इंद्र योग में इस विधि से करें महादेव की उपासना। श्रावण मास में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण प्रदोष व्रत रखने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और भगवान से जल्दी प्रसन्न होते हैं। कल यानी 30 जुलाई के दिन श्रावण अधिक मास का द्वितीय प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर भगवान शिव की उपासना करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही रोचक भरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मेरा यह वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। ओम नमः शिवाय।